कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नज़र रखें। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जगत चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान मौसम पूर्वानुमान के इस अंक के साथ मैं अचल सिंह देवराज बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में और जानेंगे अगले 5 दिनों का भी मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं ज्योतिष मौसम विज्ञान से जुड़ी कुछ बातें। तो सज्जनों, आज कार्तिक का महीना लग चुका है और आज के लिए ज्योतिष विज्ञान में एक योग का उल्लेख मिलता है कि कार्तिक एकम आठम यदि दसवीं तेरस मेह आगे जमानो जोर गणो इनमें नहीं संदेह। यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, दसवीं और त्रयोदशी तिथियों को अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले वर्ष के मानसून में खूब बारिश होती है। तो अब आज के दिन राजस्थान में कहीं पर भी बारिश नहीं है, लेकिन इस योग के लिए आगे अष्टमी, दसवीं और त्रयोदशी तिथियों का इंतज़ार करेंगे। और किसान भाइयों को मैं बताता चलूँ कि आज से लगा करके चैत्र महीने की पूर्णिमा तक अगले साल बारिश के लिए शकुन देखे जाते हैं और इन 6 महीनों में देखे हुए शकुनों के आधार पर ही आगे के जो 6 महीने होते हैं उसमें ये शकुन फलित होते हैं। और अब बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दक्षिणी पश्चिमी जिलों से। तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही इन सभी जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। लेकिन 48 घंटों के बाद इन इलाकों में से जैसलमेर, जोधपुर के इलाकों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदलेगा और बादलवाई बढ़ेगी और इसका असर जैसलमेर के उत्तर पूर्वी भागों पोखरण, रामदेवरा, नाचना, घंटियाली, मोहनगढ़, चिन्नू, आकलवाला के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन इलाकों में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। वहीं जोधपुर के फलोदी, लोहावट, देचू, दैणोक, ओसियां और जोधपुर शहर से लगा करके बिल्लाड़ा और भोपालगढ़ के क्षेत्रों में भी बादलवाई और खंड वर्षा होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो इस पश्चिम विक्षोभ का असर है वो जोधपुर के संपूर्ण भागों, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली तक बादलवाई होने की आशंका है। और इन इलाकों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 23 अक्टूबर यानी कि शनिवार की दोपहर तक यथासंभव मूंगफली की थ्रेसिंग और चलनी का कार्य निपटाने का प्रयास करें। और जब मौसम खराब होता है तो खलिहान में रखी फसलों और अनाज को ढकने का भी उचित प्रबंध रखें। और बात की जाए उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर और चूरू के इलाकों में भी 23 अक्टूबर को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का व्यापक असर होने की संभावना है। तो किसान भाई सतर्क रहें, समय रहते खेती का कामकाज निपटाने और फसल की जो कटाई की हुई फसलें हैं उनको भीगने से बचाने की व्यवस्था करें। और इस पश्चिमी विक्षोभ का असर सिर्फ 23 और 24 अक्टूबर 2 दिन ही रहेगा और 25 अक्टूबर सोमवार को मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। तो झुंझुनू, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, अलवर और जयपुर में भी अगले 48 घंटों तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। लेकिन शनिवार दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव होने से झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर में भी बादलवाई और छुटपुट स्थानों पर बौछारें गिरने की भी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। और किसान भाई इस बात को लेकर के अलर्ट रहें। और अब आखिर में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों की। तो यहाँ पर देखा जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदीवाड़ा और झालावाड़ इन सभी जिलों में अगले 5 दिनों तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। किसान भाई फसल कटाई और बुआई का काम आराम से करें। और इस समय सरसों, चना और सौंफ आदि फसलों की बुआई का भी उपयुक्त समय चल रहा है। तो किसान भाई हमेशा बीज है वो प्रमाणित संस्था से ही खरीदें और बीजोपचार करना तो कतई न भूलें। और बीजोपचार में सबसे पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक और अंत में राइजोबियम कल्चर का क्रम अपनाएं। तो सज्जनों, आज के बुलेटिन में इतना ही। आप वीडियो के अलावा मौसम की ताज़ा जानकारी आपके अपने YouTube चैनल कृषि जगत के कम्युनिटी टैब में भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलने के वादे के साथ जय हिंद।
मौसम से जुड़ी हर जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।